मुमरा का स्वतंत्र सेनानी हकीम अजमल खान टीएमसी हॉस्पिटल अब होगा पूरी तरह फ्री। जी हां, मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला और आवाम की हुई जीत। मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। मुमरा का स्वतंत्र सेनानी हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो पिछले 15 सालों से विवादों में घिरा हुआ है, जैसा कि आपने खबरें सुनते रहे होंगे कि किस तरीके से उस हॉस्पिटल को 15 साल हो गए लेकिन अब तक के आवाम के लिए उसमें कोई सुविधा नहीं है, अब तक उसे शुरू नहीं किया गया है। जबकि इस हॉस्पिटल, इस 100 बेड के हॉस्पिटल का जो बजट था सिर्फ 10 करोड़ था, लेकिन 15 सालों में ये बजट बढ़कर 160 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम के लिए ये हॉस्पिटल अभी तक खोला नहीं गया है। हालांकि बीच में इस तरह की खबर ज़रूर आई थी कि इसे शुरू कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जब हॉस्पिटल तैयार हुआ, 13 साल में यह हॉस्पिटल तैयार होने के बाद इसकी जो है इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करने की जद्दोजहद चलने लगी। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी के टेंडर भी भर दिए गए थे, लेकिन जिसके बाद मुमरा में आंदोलन भी हुए और बहुत सारे अपोजिशन ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। इसको किसी भी तरह से पीपीपी तर्ज पर चालू करना, यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इस हॉस्पिटल को चालू होना था, जिसमें ये बताया जा रहा था, सियासतदानों की तरफ से चीख कर सियासतदान ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह से कैशलेस होगा, लेकिन किन लोगों के लिए ये नहीं बताया। दरअसल ये हॉस्पिटल पीपीपी तर्ज पर जो चालू होने वाला था, उसमें येलो और ऑरेंज कार्ड के जितने भी लोग हैं उन्हीं को, उनके राशन कार्ड हैं, उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी, फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के पास येलो और ऑरेंज कार्ड नहीं है वो इस सुविधा से वंचित रहेंगे और 79% बिल अदा करना पड़ेगा। इस तर्ज पे ये हॉस्पिटल चालू करने होने वाला था, लेकिन ईपीसीआर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें दखल दिया और 19 जनवरी को एक पीआई मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर जांच बिठाई और कारपोरेशन हरकत में आई और आनन फानन में आवाम को और कोर्ट को ये दिखाने के लिए, साबित करने के लिए उन्होंने मुमरा का एक जो छोटा मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और बताया ये जा रहा था कि ये हॉस्पिटल हमने शुरू कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ साबित कर दिया है कि हकीम अजमल खान हॉस्पिटल अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ये बता दें आपको कि कोर्ट ने अगले 90 दिनों में इस हॉस्पिटल को फुल फ्लैश में चालू करने का ऑर्डर भी दे दिया है। और एक बात और बता दें आपको कि इस हॉस्पिटल में जो है कोर्ट ने साबित कर दिया है कि 160 करोड़ रुपए का जो इसमें स्कैम हुआ है और कॉरपोरेशन और सियासतदान ने मिलकर इसमें स्कैम किया है। जो लोग इसमें पाए जाएंगे, इस घोटाले में पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। कोर्ट का इस तरह से ऑर्डर भी आया है। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर फैसला जो है मुमरा की आवाम के हक़ में आया है, गरीबों के हक़ में आया, ये एक बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट अब्दुल करीम पठान और एडवोकेट अबू ज़र इराकी ने इस बारे में और क्या जानकारी दी है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। परसों मुंबई हाई कोर्ट ने हकीम अजमल खान म्यूनिसिपल अस्पताल जो कौसा में है, उसके सिलसिले में ईपीसीआर ने जो पीआईएल डाली थी उसका बहुत अच्छा फैसला दिया है। उस फैसले के बारे में आपको हमारे साथी बताएंगे। मैं ईपीसीआर के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं ब्रीफ में। ईपीसीआर एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो शहरी हुकूक और दस्तूरी और बुनियादी हुकूक है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है। इसमें जैसे आपने देखा ये पीआईएल हमने लगाया है, उसी तरह से पूरे मुल्क में हर रियासत में हम लोग काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इसकी 22 ज़िलों में इसकी शाखें हैं। थाना ज़िला की शाख ने ये पीआईएल जो है डाला था। हमारे साथी जो हैं वो इस पीआईएल के लिए और हमारे ऑल इंडिया सदर जो हैं यूसुफ मुशाला साहब, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुशाला साहब,
उन्होंने हमारी रहनुमाई की इसमें कोर्ट में, वो खड़े हुए। और जी, मैं एडवोकेट अब्दुल करीम पठान, इस पीआईएल में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था और हमने एडवोकेट यूसुफ मुछाला सर जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको असिस्ट किया था इस पिटीशन में। ये जो फैसला आया है इस पीआईएल में 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद और एक कानूनी कार्रवाई करने के बाद इसमें हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें जो प्रेयर्स थे, जो हमारी मांगे थी, उसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इस पीआईएल को अलाउड कर दिया है। और अलाउड करने के बाद इसमें इन्होंने 3 डायरेक्शंस पास किए हैं। वो डायरेक्शंस में पहली डायरेक्शन ये है कि थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसका नंबर है 750 और 3 मार्च 2022 को, उस रिजोल्यूशन में जो भी टर्म्स और क्लॉजेस थे उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से इस हॉस्पिटल को चलना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा डायरेक्शन दिया है कि इस हॉस्पिटल को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल पे चलाया जा रहा था, तो इसको एक प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल ना रखते हुए, जो पहले था कि सिर्फ ऑरेंज और येलो राशन कार्ड होल्डर्स को ही फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, अब उस पॉइंट को हटाकर, उस जो क्लॉज को हटाकर हाई कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास ऑरेंज और येलो राशन कार्ड नहीं भी होंगे, ऐसे गरीब लोग जो हैं उनको भी फ्री मेडिकल सर्विसेज इस हॉस्पिटल में मिलेंगी और उसका पूरा खर्च थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उठाएगी। और तीसरी बात ये थी, गाइडलाइन उसमें डायरेक्शंस ये दिया है कि 2008 से लेकर 2000 अब तक के 2023-24 तक के इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल को बुनियाद रखने से लेकर उसको खड़ा होने तक के, और उसका जो पहला बजट था 10 करोड़ का, 10 करोड़ से लेकर अब जो 160 करोड़ के आसपास जो उस पर खर्च हुआ है, और इतना खर्च होने के बावजूद वो हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा था, फंक्शनल नहीं हो रहा था। लेकिन ये पीआईएल डालने के बाद थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आई और जब उन्हें लगा कि कोर्ट का हमें एक ऑर्डर आ सकता है, तब जाकर इन्होंने इस हॉस्पिटल पर और ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस 15 साल में इस हॉस्पिटल को बनाने में जो खर्च हुआ और उसमें जो स्कैम हुआ, जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो पब्लिक का फंड को मिसयूज़ किया गया है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि आप इसका एक रिप्रेजेंटेशन दें, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और उसकी आगे कार्रवाई की, इसका इंक्वायरी हो जाए और इसमें जो शामिल होंगे इस स्कैम में उनकी ऊपर कार्रवाई हो जाए। ये डायरेक्शंस पास की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट अबूज़ैद जावेद इराकी है। मैं इस पीआईएल में पटिशनर नंबर 2 हूँ, जनहित याचिका क्रमांक 2 हूँ। ये आवाम के हित में 2 बुनियादी बात मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि ये हस्पताल तकरीबन 15 साल से प्रोलॉन्ग था, शुरुआत नहीं हुई थी, और हमारे शहर के कुछ सियासतदान हमारे शहर को, आवाम को गुमराह कर रहे थे, ये कह करके हमने अस्पताल को शुरू कर दिया। हालांकि वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ था। हमने उस चीज़ को कोर्ट में उठाया और कोर्ट के सामने वो मुद्दा रखा। कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया था, कमिश्नर ने भी वही रिपोर्ट दिया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ, और वो सेम चीज़ जजमेंट में आ गया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कॉरपोरेशन को ये ऑर्डर किया है, ये डायरेक्ट किया है कि वो 90 दिन के अंदर अस्पताल को फुल फ्लेज ओपन कर दे, पूरी तरह से, पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधा के साथ ओपन कर दे, फंक्शनल कर दे। तो ये पहला एक आवाम के हित में है कि एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अब दूसरा जो है बात, जो सियासतदान एक बोल रहे थे कि ये अस्पताल पूरी तरह से कैशलेस है, ये भी आवाम को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा था। ये पूरी तरह से कैशलेस नहीं था। ये कॉरपोरेशन ने अपनी हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामा में कॉरपोरेशन ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर और अंत्योदया कार्ड होल्डर और अन्नपूर्णा कार्ड होल्डर, ये 4 कार्ड होल्डर को सिर्फ फ्री में मेडिकल सर्विस दी जाएगी। और बाकी का क्या, तो बाकी का वो लोग 79% जो कॉस्ट आएगा उसका कॉस्ट को वसूलेंगे। जब वसूलेंगे तो वो कैशलेस था ही नहीं, फ्री में था नहीं। तो हमने उस बातों को लेकर के कोर्ट के सामने रखा
कि हमारी मुमरा की आवाम तकरीबन उससे वंचित हो जाएगी, तो कोर्ट ने उसके ऊपर एक फ़ैसला सुनाया और फैसला सुनाया एक उनके खुद के एक ठहराव के मुताबिक। उस ठहराव के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो ठहराव पीपीपी का बेस है और उस ठहराव के अंदर जो भी प्राइवेट ऑपरेटर हॉस्पिटल को चलाएगा उसके ऊपर ये बंधनकारक है, उसके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो तमाम लोगों को सुविधा दे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है फिर भी। तो जो आवाम के हित में फैसला है वो ये है कि यहाँ पर अब जिसका भी ट्रीटमेंट होगा वो फ्री में होगा। तो ये जो सियासतदानों ने गुमराहकिन बात की थी, ये दोनों बातों का खुलासा इस जजमेंट में भी हो चुका है। अब ये जो अस्पताल जब शुरू हो जाएगा, शुरू होने के बाद आवाम पूरी तरह से उसके अंदर अपनी सुविधा उठाए। अगर अस्पताल के अंदर उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है तो मैं अपील करूंगा वो आवाम से कि वो हमको आकर के अप्रोच करे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हम उसको कोर्ट के अंदर वापस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या डेडलाइन दी है हॉस्पिटल को अभी? 90 डेज, 90 दिन के अंदर उनको वर्क ऑर्डर निकलने के बाद उनको ओपन करना है। ये जजमेंट के अंदर तमाम बातें आ गई है और उसमें कॉर्पोरेशन ने जो अपना हलफनामा दिया है तो उनके हलफनामा के मुताबिक 90 दिन उन्होंने टाइम मांगा है। अभी कॉर्पोरेशन ने जैसे अभी इधर खाली एक ही सहूलियत रखी है हॉस्पिटल जी। में, तो आगे और कितनी सहूलियत कितने दिन में पूरी कंप्लीट मिलेगी? मैं इस बात को वजाहत करना चाहता हूँ। ये जैसे पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेशन कह रहे थे कि हमने अस्पताल को ओपन करके कुछ सहूलियत शुरू कर दिया है, हमने उस चीज़ को कोर्ट के अंदर डिफेंड किया और बताया कि अस्पताल के अंदर कोई सहूलियत ओपन नहीं हुई है। जो एक पहले से मौजूद मुमरा मैटरनिटी सेंटर और MM वैली का UPSC सेंटर, वो दो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद था, वो यहाँ पर लाके सिर्फ शिफ्ट किया गया है। तो अस्पताल ओपन ही नहीं था और वो बात कोर्ट कमिश्नर के रिपोर्ट में भी आ गया है और कोर्ट के जजमेंट में भी आ गया है कि अस्पताल ओपन नहीं है। अब उसमें 3 बातें हैं। ये जो अस्पताल का स्ट्रक्चर है उसमें 4 मुख्तलिफ चीज़ चलेगी। पहला, एक मुमरा मैटरनिटी होम जो खुद मुख्तार होगा, जो थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने अधीन चलाएगी। दूसरा है MM वैली का UPSC सेंटर, अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर, जो रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में चलता है। और एक उसके अंदर एक डायग्नोसिस सेंटर चलता है, डायलिसिस सेंटर, जो एपेक्स किडनी केयर चलाती है। ये 3 मुख्तलिफ शोबे हैं। उसके अलावा एक 100 बेड का मुख्तलिफ हॉस्पिटल है जो प्लेटिनियम हॉस्पिटल करके एक प्राइवेट ऑपरेटर है वो चलाएगी और वो जितने फैसिलिटीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देगी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और उसका रिइंबर्समेंट वो थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लेगी। वकील साहब